आप सभी को जय मसीह की। हमारे जितने भी मसीही भाई बहन हैं वो सभी खजूर के इतवार यानी पाम संडे को बहुत अच्छे से जानते हैं और उसके मकसद को भी जानते हैं कि क्यों पाम संडे के दिन लोग जुलूस निकालते हैं। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे अविश्वासी भाई बहन हैं जो इस बारे में नहीं जानते हैं कि जो हमारे मसीही बहन भाई हैं वो ये जुलूस क्यों निकालते हैं। तो मैं इसी विषय पर आज की जो वीडियो है वो बनाना चाहती थी कि जो लोग इसे नहीं जानते हैं वो भी इस बारे में जानें। और बहुत से हमारे मसीह बहन भाई हैं, शायद उन्हें भी अगर नहीं पता हो तो उन्हें भी इस बारे में जानकारी मिले। तो इसके लिए हम देखेंगे मरकुस की पुस्तक सुसमाचार मरकुस का और उसका 11वां अध्याय। और यहाँ पर लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इस बात का प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को, जब वो यरूशलेम नगर में गया जो कि पवित्र नगर कहलाता है क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का भवन था और वहाँ पर जब भी कोई भी फेस्टिव ओकेजन होता था तो अलग अलग जगहों से लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे और पर्व को मनाया करते थे। तो इस दिन क्या था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को भेजा कि तुम पास के गांव में जाओ और वहाँ पर तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और इसके लिए तुम्हें किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम वहाँ जाओ और उसे खोलो। अगर कोई तुमसे पूछे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों खोल रहे हो, तो तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि प्रभु को इसकी ज़रूरत है, यानी प्रभु को इसका प्रयोजन है। और हम देखते हैं कि जब वो 2 चेले वहाँ पर गए तो एज इट इज़ जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था वैसा ही उन्होंने वहाँ पाया और एक गधी को बच्चे को उन्होंने बंधा हुआ पाया और वो उसे खोलने लगे। और आगे हम देखते हैं कि जब वो खोलने लगे तो जो वहाँ खड़े थे वो कहने लगे, ये क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो। और जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो प्रभु है वो भविष्य का प्रभु है। वो भविष्य में होने वाली बातों को जानता है। उसने पहले से ही अपने चेलों से कह दिया था कि तुम्हें ऐसा मिलेगा, गधी का बच्चा तुम्हें मिलेगा, तुम्हें ऐसे ऐसे बोलना होगा। और हम देखते हैं कि सब कुछ वैसा ही हुआ। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि कई बार हम लोग अपने भविष्य के बारे में बहुत ही निश्चित रहते हैं, बहुत डरे हुए रहते हैं, पता नहीं हमारे भविष्य में क्या होगा। लेकिन जब हम अपने प्रभु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं और जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हमारा जो भविष्य है वो हमारे प्रभु के हाथों में है। हमें सिर्फ इतना करना है कि जैसा चेलों ने उसकी आज्ञा को माना। जब प्रभु हमसे हमें कोई आज्ञा देता है और हमें कुछ करने को कहता है तो हमें अपनी बुद्धि को नहीं लगाना। हो सकता था ये चेले वहाँ जाते और लोगों से पूछते और उसके बाद खोलते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इनसे कहा था कि तुम वहाँ जाकर किसी से पूछने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, सिर्फ तुम्हें वहाँ पर गधी के बच्चे को खोलना। और खोलते समय अगर कोई तुम्हें बोले ये क्या करते हो, तब तुम्हें कहना है कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और हम देखते हैं कि चेलों ने प्रभु की आज्ञा को माना। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमें प्रभु की ओर से जब कोई वचन मिलता है लेकिन हमें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं, हमें कुछ इस तरीके से करना चाहिए। हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और उससे क्या होता है कि हम गड़बड़ी कर देते हैं। हम वचन भी कहता है कि अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए मैं आपको इस वचन के द्वारा जो हम यहाँ पर देख रहे हैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि प्रभु आपसे जैसा करने को कहता है आप वैसा करें। अगर हम देखें यरीहो की जो दीवार थी, इतनी बड़ी शहर बना थी, लेकिन प्रभु ने उन्हें सिर्फ उसके 7 चक्कर काटने को बोला था और उन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना। उन्होंने अपनी बुद्धि नहीं चलाई कि नहीं हम इसको तोड़ने का भी प्रयास करें। उन्होंने प्रभु के कहे अनुसार किया और हम देखते हैं कि इतनी बड़ी जो शहर बना थी, इतनी बड़ी जो वो दीवार थी, वो धराशायी हो गई सिर्फ उनके
उस दीवार के चारों ओर चक्कर काटने से। तो प्रभु हमसे जैसा कहता है हमें सिर्फ इतना करना है, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा फ्यूचर जो है वो उज्जवल होगा, ब्राइट होगा, और हम निश्चित हो सकते हैं। लेकिन हमें इसके लिए सिर्फ इन चेलों के समान प्रभु की आज्ञा को मानना। और हम देखते हैं कि जब खोलने लगे तो इन्होंने वैसा ही बोला जैसा प्रभु यीशु मसीह ने इनसे बोलने को कहा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ कि उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है, आकाश में होशाना। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब चेलों ने गधी का जो बच्चा था उसको जब वो खोल कर ले आए तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसके ऊपर कपड़े बिछाए ताकि प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठ सके। और उसके बाद हम देखते हैं कि लोगों ने क्या करा, लोगों ने मार्ग में कपड़े बिछाए, मार्ग में डालियां बिछाई, क्योंकि जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर खजूर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर खजूर के पेड़ इतने थे तो लोगों ने कितनी कष्ट उठाकर, क्योंकि खजूर के पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, लेकिन उन्होंने कितना मेहनत करके खजूर की डालियाँ काटी। और हम देखते हैं कि वो मार्ग में उन्होंने बिछाया। और अगर हम 9वें पद में देखें कि जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते थे, यानी प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे भी लोग चल रहे थे और प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे भी लोग चल रहे थे, और वो पुकार पुकार कर कहते थे होशाना, है ना, वो होसन्ना के नारे लगा रहे थे, प्रभु की जय जयकार कर रहे थे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उस गधी के बच्चे के ऊपर चल रहे थे तो वो गधी का बच्चा जो है वो अपने आप में कितना, अपने आप को कितना महत्वपूर्ण महसूस कर रहा होगा, क्योंकि हकीकत में प्रभु यीशु मसीह थोड़ा सड़क पर जा रहे थे, सड़क पर तो वो गधी का बच्चा चल रहा था, उसके मार्ग में कपड़े बिछ रहे थे, उसके लिए मार्ग में डालियाँ बिछ रही थी। तो हो सकता है वो ये सोच सकता था कि ये सब मेरे लिए हो रहा है, लेकिन प्रभु का वचन हमें यहाँ पर सिखा रहा है कि अगर प्रभु यीशु हमारी ज़िंदगी में है तो हमें भी ऐसा आदर, ऐसा सम्मान मिलेगा जिस तरीके से इस गधी के बच्चे को, जिसे कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उसके ऊपर बैठा हुआ था तो उसके कारण उस गधी के बच्चे को भी कितना सम्मान मिल रहा था। तो इस वचन से हम ये सीख सकते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है और हम प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो उसका जो क्रेडिट है वो हमें प्रभु यीशु मसीह को देना चाहिए। हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरे कारण ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मेरी ज़िंदगी में है तो ये सब सामर्थी काम मेरे द्वारा हो रहे हैं। अगर मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, अगर प्रभु मेरे को अपनी महिमा के लिए यूज़ कर रहा है तो ये सिर्फ प्रभु मेरी ज़िंदगी में है, क्योंकि अगर प्रभु मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता। तो हमें विनम्र बन के रहना है, दीन बन के रहना है, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं प्रभु के अनुग्रह से है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जो खजूर का इतवार जिसके बारे में बहुत से लोग अनजान थे, तो प्रभु यीशु मसीह को वो लोग राजा के रूप में ग्रहण कर रहे थे, अपने प्रभु के रूप में ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि वो लोग एक ऐसे राजा के रूप में एक ऐसे राजा को चाहते थे जो उनकी सारी परेशानियों को दूर करे। उन्होंने उसको दुनियावी रूप से अपने राजा के रूप में ग्रहण किया था, लेकिन उन्होंने उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया था। इसी कारण हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद ये लोग जो प्रभु यीशु मसीह के लिए होसन्ना के नारे लगा रहे थे, और यही लोग हम आगे देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद ये प्रभु यीशु मसीह के लिए कह रहे थे कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रभु को संसारिक दृष्टि से नहीं बल्कि हमें प्रभु को आत्मिक दृष्टि से देखना है, क्योंकि प्रभु जो है वो आत्मा है और हमें प्रभु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना है, राजाओं के राजा के रूप में ग्रहण करना है, क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो हमारी सारी शारीरिक ज़रूरतों को भी पूरा करने में सक्षम है, लेकिन हमें उसको सिर्फ अपनी फिज़िकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें अपनी आंखें उस पर नहीं लगानी है, बल्कि हमें सच में उससे प्यार करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है और जैसा वो हमसे कहता है हमें वैसा करना है। मुझे विश्वास है कि इन वचनों से आपको ज़रूर आशीष मिली होगी। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।